कीजिएगा। वो शेर है ना, दिल को जोड़िए कि खुदा का घर है। आइए नहीं मसला है। और ऊपर वाले ने क्या खूब सलाहियत दी है, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है ना। घर का काम, घर का काम जो है ना बहुस्नो खूबी औरत ही निभा सकती है। चलिए खैर, ये जुमला मोतरज़ा था। हम लोग आज पढ़ेंगे मुल्ला असदुल्ला वजही, हयात, अदबी कारनामे और कुतुब मुश्तरी का जायज़ा। कुतुब मुश्तरी दाखिली निसाब है, मसनवी है, देखते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे। ये बताइए कि मुल्ला वजही की पैदाइश और वफ़ात क्या है? मुल्ला वजही की पैदाइश और वफ़ात क्या, बताइए, कमेंट कीजिए। कोई भी आप में से कर सकता है तो याद तो होगा ना, भूल तो नहीं गए होंगे ना। 1421 मुल्ला वजही की पैदाइश। तय्यबा, अगर तुम ऑनलाइन ऑफलाइन होती ना पिटाई करता। हम्म, कैसे काम चलेगा? सही बताइए, कोई सही बताइए। कोई बता रहा है 1566, 1659। कोई बात नहीं तय्यबा, वो तो मेरा काम है कहना, आप डर से जवाब ही मत देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। मुल्ला असदुल्ला वजही के सवानही अहवाल कवाइफ। अरे कोई फिर कल ही मना किया था ना, सॉरी नहीं बोलना है। मुल्ला असदुल्ला वजही के हालात ज़िंदगी और उनकी शख्सियत के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है, यानी मौजूद नहीं है। ठीक है, अलबत्ता मुल्ला वजही ने अपनी मसनवी में अपने हालात ज़िंदगी के मुतालिक जो इशारे किए हैं उससे पता चलता है कि उनके आबा व अजदाद असलन खुरासान के बाशिंदा थे। देख लीजिए, कहाँ से आए थे? खुरासान से आए थे, खुरासान से आए थे। अकबरुद्दीन सिद्दीकी ने भी वजही के फ़ारसी दीवान के हवाले से लिखा है कि उनकी पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई, लेकिन उनकी तबाए पाक को खुरासान से निस्बत, तबाए पाक मतलब बुनियादी निस्बत या आबाई आबाव अजदाद, ठीक है, या मादरी वतन, ठीक है, कह सकते हैं इसको। हयात वजही के मुसन्निफ़ मीम नून सईद का ख्याल है। अच्छा, एक किताब लिख लीजिए फ़ौरन आप, हयात वजही, इस नाम से किसने किताब लिखी है? मीम नून सईद ने लिखी है। आप लोग एक्टिव हो जाइए, कमेंट कीजिए। आवाज़ पहुंच रही है मेरी? मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? नहीं, ठीक है। कि मुल्ला वजही के आबा अजदाद 973 हिजरी के करीब अपने वतन से हिजरत करके गोलकुंडा, जिसको गोलकुंडा भी बोलते हैं हम लोग, यहाँ गोलकुंडा आए थे, हैदराबाद में। कभी आइए तो बताइए, हम घुमवा देंगे आपको, तारीखी जगह है। ठीक है, बहमनी अहद से ही दक्कन में तुर्की व ईरानी आकर न सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बल्कि उन्हें दरबार के उमूर में भी नुमाया जिम्मेदारियां मिली हुई थीं। किसके दौर में आए थे? बहमनी दौर में आए थे, ये भी याद रखिएगा। उस वक्त खुरासान में शियों पर जुल्म किए जा रहे थे और दक्कन के हालात साजगार थे, लिहाजा वहाँ से बहुत से ख़ानदान हिजरत करके दक्कन आ गए थे। कहाँ से आए थे? जल्दी बताइए एक मरतबा फिर से आप, अब बताइए कहाँ से आए थे? खुरासान से आए थे, खुरासान से आए। चलिए आ जाइए। बल्कि ठीक है, बल्कि इन्हीं दरबार के उमूर में भी नुमाया जिम्मेदारियाँ मिली थी। ठीक है, उस वक्त खुरासान में शियों पर जुल्म हो रहे थे और दक्कन के हालात साजगार थे, लिहाजा वहाँ से बहुत से ख़ानदान हिजरत करके दक्कन आ गए थे, जिनमें वजही का ख़ानदान भी था। अब आपको समझ में आ गया होगा पस मंज़र क्या है इसका, असबाब वजूहात क्या है वहाँ से यहाँ आने के। ठीक है, लिहाजा वहाँ से बहुत से ख़ानदान हिजरत करके दक्कन आ गए थे, जिनमें वजही का ख़ानदान भी था। मुल्ला वजही की पैदाइश किस सन में हुई, इस सिलसिले में नाक़िदीन अदब के अलग अलग नज़रियात हैं। अब देखिए कुछ नज़रियात को। डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने वजही का सन पैदाइश, किस सन पैदाइश का सन पैदाइश होगा या किस सन पैदाइश होगा, क्या होगा बताइए? 1558 या 1555 करार दिया है। नसीरुद्दीन हाशमी ने 996 हिजरी को वजही का की सन पैदाइश, ना वजही का सन पैदाइश, वजही की सन पैदाइश, की सन पैदाइश बताया है। डॉक्टर नूर सईद अख्तर के मुताबिक वजही की पैदाइश का ज़माना
1567 ता 1568 है। बेशतर मुहक्किकीन ने मुल्ला वजही की मशहूर मसनवी कुतुब मुश्तरी में मौजूद अंदरूनी शहादतों को बुनियाद बनाकर उनकी सन वलादत उनका क्यों लिखा है हर जगह, उनकी सन वलादत जो है कि मुतय्यन करने की कोशिश की है, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह की पैदाइश के ज़माने को ही वजही का भी सन पैदाइश करार दिया है। अक्सर तज़किरा निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वजही इब्राहिम कुतुब शाह यानी 1550-1580 के ज़माने में पैदा हुए। ठीक है, ये तो मुहम्मल बात हो गई ना कि इसके दौरान यहाँ पैदा हुए, 30 साल के दरमियान। ठीक है, मुल्ला वजही ने तवील उम्र पाई और कुतुब शाही सल्तनत के 4 बादशाहों का ज़माना देखा। अब एक चीज़ देख लीजिए अगर आप में से कुछ लोग टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे तो यही सब सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। कितने सल्तनत का ज़माना देखा था? 4 बादशाहों का ज़माना देखा। यूजीसी में बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, चूँकि बहुत मरतबा पूछा जा चुका है। 4 बादशाहों का ज़माना देखा। ठीक है, आगे देखिए, इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्लाह कुतुब शाह, ये 4 याद कर लीजिएगा। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्लाह कुतुब शाह। ठीक है, वजही की जाए पैदाइश के ताल्लुक से कोई मुस्तनद सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन वजही ने अपनी मसनवी कुतुब मुश्तरी में अपनी तारीफ़ के साथ साथ दक्कन और तेलंगाना की खूब तारीफ़ की है, जैसा कि दर्ज अशार। एक मरतबा आप लोग पैदाइश वक्त बताइए जो आपको याद है, जो पहले से आपको याद है उसी को याद रखिए। 1500, चलिए बताइए, कमेंट कीजिए। 66 लिखिए, लिखवा इसलिए रहा जानबूझ के। 1600, और क्लास के बाद आप लोग ना ज़्यादा इधर उधर ग्रुपबाजी नहीं कीजिए। क्लास के बाद जो पीडीएफ दे रहा हूँ ना उसको पढ़िए, वरना सलाहियत नहीं बनेगी। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं क्या है मसला कि बहुत ज़्यादा ज्वाइन करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं आप कहाँ पढ़े? मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे खुशी होती है। ज़्यादा लोग पढ़ाएंगे ना तो ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा, लेकिन सिर्फ पढ़ाने पर क्यों जा रहे हैं? आप कब पढ़ेंगे? बात नहीं समझ रहे हैं आप लोग? ये एनफ है, किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यही चीज़ क्या है, दूसरे लोग क्या करेंगे, आपसे किताब का नाम पूछ लेंगे, आपको लगेगा बहुत तैयारी हो गई। क्या तैयारी होगी? फिर जाएंगे, फिर लौट के चले आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर 5 साल लगातार, ऐसा नहीं हो किसी के साथ, 5 साल लगातार जीआरएफ नहीं हो तो क्या करेंगे? वही रटते रहेंगे। तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए ना। जीआरएफ नहीं हुआ तो साथ साथ पीएचडी भी कर लेंगे, दीगर इम्तिहान भी दे लेंगे, कुछ पढ़ा भी सकेंगे बच्चों को। इस हिसाब से तैयारी कीजिए ना। यहाँ पढ़ लिए, अब 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल लीजिए, उसको रीडिंग कीजिए ऊपर से नीचे। जैसे पूरा पीडीएफ दिया था मैंने आपको, मसनवी वाला चाहता था इसी से पढ़ा देता। वो किताब क्यों दिया? वो किताब इसलिए दिया कि मुताला करें आप, इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ आपका मोबाइल का जो है ना जो डाटा है भर जाए आपका, इसलिए नहीं दिया है। बात समझ रहे हैं आप लोग? 1 घंटे क्लास हो रही है, 40 मिनट क्लास हो रही है, इसके बाद 2 घंटा आप पढ़िए खुद से पूरी पीडीएफ को कि क्या मैंने बताया है, क्या छूट गया है, क्या और पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि यहाँ ज्वाइन कर लिए, यहाँ ख़त्म हो गए, फिर कहीं और ज्वाइन कर लिए, फिर कहीं और ज्वाइन कर लिए। तो आप जो है ना बस वो भीड़ के हिस्सा बन रहे हैं। ज्वाइन होते रहिए, ज्वाइन होते रहिए, फिर आप 10 जगह, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए आगे जी, पढ़ना सीखिए, लिखना सीखिए, बहुत अहम है। नहीं बताएगा कोई भी ऐसा पढ़ाने वाला। बहुत पढ़ाने वाले नर्म बोलते हैं। नर्म क्यों बोलते हैं? उनको बच्चा चाहिए और भीड़ चाहिए और बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें चाहिए। वो सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे बारे में तो मतलब हंगामा भी उन लोगों ने किया था कि ये पढ़ाता कम है, ज़्यादा डांटता है। जब मैंने शुरू में पढ़ाई शुरू की थी तो मुझे इधर उधर की बात पसंद ही नहीं। पढ़ाई के टाइम पे ख़ास तौर से, बिलखुसूस पढ़ाई के टाइम पे मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए। दक्कन से नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हुर्मत नगीना है लग। दक्कन मुल्क को धन अजब साज है कि सब मुल्क सर और दक्कन ताज है। ये अशार किसके हैं? ये अशार किसके हैं? चूँकि देखिए मेरा काम, असल काम मेरा नहीं है, मैं दूसरे काम से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे टाइम है तो सोचता हूँ क्लास ले लूँ, थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का काम हो जाए। मेरे पास दूसरे बहुत सारे काम हैं, लिखने पढ़ने के, पढ़ने पढ़ाने के अपने काम बहुत हैं। आज ही मैंने 10 किताब मंगाई हैं, उसी को लिखना पढ़ना काम मेरा बहुत है। ठीक है,
तो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये उम्र जो है ना बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, इसलिए मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम पुराने पुराने सोच के हो, इसको दिमाग में रखिए। चलिए आगे आ जाइए। दक्कन की तारीफ में मज़कूरा बाल आशार से पता चलता है कि वजही गोलकंडा में या गोलकुंडा में पैदा हुए थे, ये आपको याद होना चाहिए, गोलकुंडा में, ठीक है। चुनाच मुल्ला वजही के बाद के शुआरा ने भी उन्हें मुल्क दक्कन का ही शायर करार दिया। वजही का असल नाम असदुल्ला, शायरी में उन्होंने अपने लिए कई तखल्लुस इस्तेमाल किए, वजहिया, वजी, वजी, वजीही, ये सब, ठीक है। वजही के हम असर शायर गवासी ने उन्हें वजही के तखल्लुस से याद किया, वजही, इसीलिए मशहूर भी हो गए, ठीक है। और उनका यही तखल्लुस आवाम व ख़ास में मशहूर है। मुल्ला वजही ने अपने एक फ़ारसी शेर में अपना तखल्लुस इस तरह बयान किया है, इस्म असदुल्लाह वजीही अस तखल्लुस। अब एक सवाल ये आया हुआ है कि कदीम शुअरा में किसका नाम असदुल्ला है? कदीम शुअरा में, कदीम से मतलब कदीम से कदीम, पुराने से पुराने, तो वजही, और उनके बाद में गालिब का नाम, ठीक है। गालिब कदीम जब बोला तो उनसे पहले जो मौजूद है तो वो आएंगे। जब हमने कदीम कहा तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे कदीम है, ठीक है। आराइश दकानचा बाजार कलामस्त। चलिए, वजही की इब्तदाई हालात और उनकी तालीम व तरबियत से मुतल्लिक तज़किरों में तशफ़ी बख्श मालूमात दर्ज नहीं है, ये बात ये बता रहे हैं। चलिए हम आपको अब सीधे यहाँ लाते हैं। यहाँ देखिए, प्रोफेसर रशीद खान ने अपनी किताब उर्दू की 3 मसनवियाँ में इस नज़रिए को तस्लीम किया है। वह लिखते हैं कि मुल्ला वजही खुद भी शिया मसलक का था। कुतुब मुश्तरी में उसके बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं। नात के 26 अशार हैं, उसके मुकाबले में मनक़बत तकरीबन 50 अशार पर मुश्तमिल है। अगर ज़िक्र मेराज के अशार भी नात में शामिल कर लिए जाएँ तो उनकी तादाद 60 हो जाती है। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ज़िक्र मेराज भी हज़रत अली की फ़जीलत और बुज़ुर्गी बतलाने के लिए किया गया है, ठीक है। इसमें अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये तो आप ज़रूर याद कर लीजिए। उर्दू की 3 मसनवियाँ किसी किताबें, प्रोफेसर रशीद खान की, ठीक है। चलिए कुछ और देख लीजिए। हालांकि इस सबब से उनके मजहबी अकायद के बारे में फ़ैसला करना महल नज़र है। मुल्ला वजही को कम उम्री ही से शेर व अदब से गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने बचपन से ही शेरगोई का सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें शोहरत कुली कुतुब शाह के अहद में हासिल हुई। ये भी एक चीज़ है, आप बहुत काबिल है, सब कुछ है, लेकिन आपको सही पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, सही बताने वाला, सही वक्त पर सही चीज़ बताने वाला नहीं मिल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और ये भी है, आपके अंदर सब कुछ है लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, और आपको किसी ने आगे बढ़ा दिया तो फिर आपको लगता है नहीं आपने क्या किया, सबने मैंने किया। ऐसा नहीं है, आपके पास सब कुछ होते हुए आपको किसी ने रास्ता नहीं बताया। आम रास्ता मिसाल ले लीजिए ना, आपको जाना है, मिसाल के तौर पर आपको आना है हैदराबाद, आप आकर नागपुर में फंस गए हैं, आपके पास सब कुछ है, अपनी गाड़ी है, अपना पैसा है, होटल है, सब कुछ बुक है, लेकिन आप पीछे हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा रास्ता का है। तो कोई बता दिया क्या उसका कम एहसान है? बहुत एहसान है उसका। सब कुछ होते हुए उसने आपको सही रास्ता दिखाया, समझ गए। चलिए आगे आ जाइए, अब इसको देखिए। करें हालांकि इस सबब से उनके मजहबी अकायद के बारे में फ़ैसला करना महल नज़र है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी भी अदीब या इल्मी शख्सियत के मज़हब पर कभी फ़ैसला नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ शख्स है वो फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसकी किताब नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान लिखता कुछ है लेकिन असल ज़िंदगी में कुछ है। वो कलम से जब लिखता है तो एकदम अदब के आला सतह पर बात करता है, लेकिन वो अपनी अपनी असली ज़िंदगी में आता है तो सतही बात करता है। बस ज़्यादा तादाद ऐसी लोगों की है। इसलिए अगर कोई आपको पढ़ा रहा है तो पढ़ाने की चीज़ को पढ़ाने की तरह से देखिए। प्रश्न में आपसे हंसी मजाक करता है या बात करता है या किस तरह से रहता है, बहुत अच्छे से नहीं अपने आप को शो करता है कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा शख्स है, तो उस पर मत जाइए आप। इसीलिए क्योंकि अगर हम फंस जाएंगे कि मुल्ला वजी शिया थे या सुन्नी थे तो हम तो भूल जाएंगे ना कुतुब मुश्तरिक अदबियत को, कुतुब मुश्तरिक अदबियत को भूल जाएंगे। कुतुब मुश्तरिक उन्होंने कैसे लिखा है, उसके अंदर क्या अदबी चीज़ क्या है, सब भूल जाएंगे, तो उसी में फंस जाएंगे, ठीक है। उन्होंने बचपन ही से शेर गोई का सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें शोहरत कुली कुतुब शाह के अहद में मिली। लेकिन लगा के इस बात की ताकीद किया जा रहा है,
और उन्हीं के दरबार से वाबस्ता होकर वो मलिक शुरा के खिताब से सरफराज किए गए। ज्वाइन कहाँ से होगा? एक साहब मैसेज कर रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहा है। इस हवाले से जावेद शिष्ट विशिष्ट लिखते हैं अपनी किताब में, क्या लिखते हैं? मोहम्मद कुल्ली के अहद में उसकी शोहरत व मकबूलियत का आफाक निसफुन नहार पर पहुंच गया। निसफुन नहार का मतलब क्या है? बताइए। आधी रात, नहार मतलब दिन, और निसफुन नहार का मतलब होता है जब सूरज बिल्कुल सामने आ जाता है सर के ऊपर। सूरज जब निकलना शुरू होता है और धीरे धीरे बिल्कुल आके सामने आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? निसफुन नहार से ताबिर करते हैं। उसको हम निसफुन नहार से ताबिर करते हैं। मतलब ये हुआ कि उनके ज़माने में उनकी जो शोहरत हुई, उनकी शोहरत क्या हो गई? उनकी शोहरत बिल्कुल उरूज पर पहुंच गई। यह है निसफुन नहार। निस्फ का मतलब निस्फ मत समझ लीजिएगा आधा, बल्कि सूरज के खिताब निसफुन नहार। चलिए अब देखिए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की कुर्बत ने जब मुल्ला वजी की ज़िंदगी को काबिल रश्क बना दिया तो उनके हासिदीन की तादाद भी बढ़ गई। जाहिर सी बात, ये तो होता रहा है हर ज़माने में, ठीक है। कुली कुतुब शाह के बाद जब मोहम्मद कुतुब शाह बादशाह बने तो हासिदों ने वजी के खिलाफ उन्हें भड़का दिया। नतीजा ये हुआ कि अब मुल्ला वजी का वो मर्तबा न रहा जो कुली कुतुब शाह के अहद में था, ठीक है। उस दौर में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मोहम्मद कुतुब शाह की वफ़ात के बाद जब अब्दुल्ला कुतुब शाह बादशाह बने तो वजी के खुशहाल दिन फिर से वापस आ गए। ये ज़िंदगी का के बाब में अजीब उतार चढ़ाव है। कभी आपको बहुत खुशी के दिन मिलेंगे और कभी बहुत मुश्किल दिन आ जाएगा। कभी किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, उसके साथ आपको गम मिल जाएगा, और किसी ऐसे इंसान जिसे आप उम्मीद नहीं रखते हैं उससे खुशी मिल सकती है, उसके ज़रिए, उससे नहीं बल्कि उसके ज़रिए खुशी मिल सकती है। तो ऐसा होता है। कोई इंसान आप जिसको आप बहुत चाहते हैं, बहुत लगता है कि यार इससे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है, ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है या बन सकती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है। तो ये देखो उतार चढ़ाव ज़िंदगी का ही है। कल एक मेरे दोस्त बता रहे थे उनके घर में ऐसा कुछ मसला आया है। चलिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह ने वजी के इल्मी मकाम व मर्तबे को समझते हुए उनसे किताब लिखने की फरमाइश की गई, ठीक है। और मुल्ला वजी ने उर्दू की मशहूर तमसीली दास्तान, ये सवाल कई मरतबा पूछा गया है कि सबरस क्या है, तो एक तमसीली दास्तान है, तमसीली दास्तान है लिखी गई, मतलब मिसालों के जरिए चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। आगे आइए। जिसके तज़किरे के बगैर उर्दू नस्ल की तारीख मुकम्मल ही नहीं हो सकती है। कितनी अहमियत है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप उसके मज़हब को नहीं देखेंगे, उनकी चीज़ों को देखिए। मुल्ला वजी की वफ़ात से मुतालिक भी कोई मुस्तनद हवाला किसी तज़किरे में नहीं मिलता। डॉक्टर जमील जालबी ने 1070 हिजरी यानी 1659 को वजी का सन तसनीफ़ करार दिया। ये आप इसको रट डालिए, क्योंकि इनकी जो किताब है ना, तारीख़ ज़ुबान उर्दू के नाम से मुस्तनद है, अब बहुत उम्दा किताब है। आप में से कोई चाहेगा तो हदिया भेज सकता है। आजकल मैं किताब कलेक्ट कर रहा हूँ, किसी के दिल में जोश आए ना तो भेज सकता है। मेरे पास कुछ किताबों की फ़हरिस्त है, और अभी एक साहब ने मुझे फ़हरिस्त ही भेजी है कि आपकी काम की किताब इसमें है। बस आपकी क्लास शुरू हुई थी, वो भेजे थे, तो मुझे लग रहा वो ख़रीद के भेजेंगे मेरे लिए जिस तरह। चलिए, जिस पर बेशतर मुहक्किकीन ने इत्तेफाक किया है 1659 पर। अलबत्ता जावेद विशिष्ट ने, जिन्होंने वजही के ताल्लुक़ से अहम तहक़ीक़ी काम किया है, की राय मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है? देखिए, हक़ बात तो ये है कि वजही की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ा दोनों पर लाइल्मी का दबीज़ पर्दा पड़ा हुआ। दबीज़ किसको कहते हैं? असल में कहते हैं मोटे चीज़ को दबीज़ कहते हैं, यानी मोटा पर्दा पड़ा हुआ। दबी कपड़ा बहुत दबीज़ है, यानी बहुत मोटा कपड़ा है, ये सर्द मौसम पहनने वाला है ये कहना चाह रहे हैं। या बहुत, यहाँ कहा जाएगा बहुत मोटा पर्दा नहीं बल्कि बहुत गहरा पर्दा पड़ा हुआ है। चलिए, मुहक्किकीन ने इस पर्दे को उठाने की कोशिश में जो क़ियास आराइयाँ की हैं, उससे मामला कुछ और उलझ गया।
वजीह ने भी अपनी किसी तसनीफ में इस गुत्थी को नहीं सुलझाया। ये बात किसने कही है? जावेद विशिष्ट ने। मुल्ला वजीह के नाम से इन्होंने किताब लिखी है। चलिए अब देखिए, डॉक्टर जोर ने तज़किरा मखतूतात जिल्द 4 में लिखा है कि मुल्ला वजीह रूहानी तौर पर सैयद हसन बरहाना शाह के मुअतक़िद थे और अब्दुल्ला कुतुब शाह के अमीर मालिक परस्त खान ने बरहाना शाह की दरगाह की तामीर मुकम्मल की थी। इसी दरगाह के अहाते में असदुल्ला वजीह के दफन होने का जिक्र मिलता है। ये जिक्र की बात है। अब अदबी कारनामे हमें देखना है कि इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए। चलिए आप में से कोई एक आदमी पढ़िए। आप में से कौन पढ़ेगा? अच्छे से पढ़िए। जी सर, पढ़ लें। मुल्ला असदुल्ला वजीह के अदबी कारनामे। मुल्ला वजीह दक्कन के मुमताज शायर और बाकमाल नस्र निगार थे। उन्हें फारसी और दक्कनी दोनों जुबानों में महारत हासिल थी। अरबी जुबान से भी अच्छी वाकफियत रखते थे। वजीह का मुताला वसी था। उनकी तबीयत खिलाफाना थी। खुदा ने उन्हें बेहतरीन कुव्वत, हाफिजा, जहानत और उसअत नजर अता की थी। उन्होंने फारसी के आला तरीन उसअते नजर अता की थी। उन्होंने फारसी की आला तरीन अदब के साथ हाफिज, शेराजी, सदी, खाकानी, उर्फी, हसन और कमाल जैसे शोरा का गहरा मुताला किया था, जिसका इजहार उन्होंने अपने अशआर में जाबजा किया है। हिंदुस्तानी ज़बानों और उलूम से भी उन्हें गहरी वाकफियत थी। हिंदू देवमाला, रामायण और महाभारत जैसे अजीम रज़मियों पर उनकी गहरी नज़र थी, जिसका जिक्र वजीह ने अपनी तहरीरों में बार बार किया है। मीमनून सैदी ने इनकी इल्मी व अदबी सलाहियत से मुतालिक लिखा है। हकीकत यह है कि इसने तहसील इल्म के शौक को तहसीले इल्म, इत्मीनान से पढ़िए। सीखना है, कुछ तरक्की होनी चाहिए। पहले के बिलमुकाबिल अब कुछ तरक्की होनी चाहिए। हाँ, तहसीले इल्म के शौक को ताहयात बाकी रखा है। तारीखी तरतीब से इसकी हर किताब पिछली किताब से ज्यादा मालूमात अंगेज और वाक़ई है, लेकिन अहद शबाब में वक़ी है, लेकिन अहद शबाब में जहाँ वह फारसी अरबी अदबियात का मुताला जाफिशानी से कर रहा था और अपने इल्म में मुसलसल इजाफे कर रहा था, वहीं अपने माहौल की अदबी और लिसानी रिवायात को पूरे इन्हिमाक से समझने की कोशिश भी कर रहा था। मैं पढ़वा रहा था, कुछ अलग से चीज़ नहीं जिसको आप याद कर, लेकिन आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। कर वजही इजहार बयान पर बेपनाह कुदरत रखते थे। उन्होंने बहुत सी तसानीफ यादगार छोड़ी, जिनमें कुतुब मुश्तरी, ये अब अभी आपको याद रख लेना है। कुतुब मुश्तरी किसी किताब है? मुल्ला वजीह की। सबरस मुल्ला वजीह की है। ताजुल हक़ाइक़, ये दोनों तो बहुत मशहूर है, लेकिन ताजुल हक़ाइक़ भी दिमाग में रखिएगा। जैसे मशहूर किताबों के अलावा माह, सीमा व परी रुख, ये देखिए, ये चूँकि किताबें हमसे हमारे नज़रों में थोड़ा कम मशहूर है, या मशहूर तो है लेकिन हमारे जहन में महफूज नहीं है, इसको यह ख्याल रखिए। माह, सीमा व परी रुख, ये भी वजीह की है। सिरातुल मुस्तकीम फ़ी दीन क़वीम, फारसी दीवान और दक्कनी गज़लें वगैरह काबिल ज़िक्र है। अब देखिए, ये 2-3 किताबें हैं, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आप, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको, आप में से जो अभी जुड़े हैं ना, अपने दोस्त से पूछिएगा, सिरातुल मुस्तकीम फ़ी दीन क़वीम किसकी किताब है, या माह, सीमा व परी रुख किसी किताब है, माह, सीमा व परी रुख किसी किताब है, तो पूछ के बताइएगा। ये पढ़ने से होगा। एक मतलब फिर दोहराएंगे आप 1 घंटा निकाल कर, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी मेरा काम कहना है, आप नहीं मानेंगे, आपका काम है। चलिए आगे, माह, सीमा और परी रुख के बारे में देख लीजिए। अब क्या है? मसनवी कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजीह के कमाल फ़न का शाहकार है। मुल्ला वजीह ने एक और मसनवी माह, सीमा व परी रुख के नाम से तहरीर की थी, जिसका जिक्र कई मुहक्किकीन ने किया। गारसद तासीर ने अपनी खुतबात में उसे वजीह की दूसरी मसनवी करार दिया है, जबकि प्रोफेसर जामिन अली ने अपनी किताब जायज़ा ज़ुबान उर्दू में लिखा है कि उसका एक नुस्खा मोहम्मद हफीज़ इलाहाबादी के कुतुबखाने महफूज है, लेकिन ये बात तहक़ीक़ तलब है। अब देखिए, आपको क्या चीज़ मिल गई यहाँ से? एक किताब का नाम मिल गया आपको यहाँ से। आधे लोग गायब हैं क्लास से, 30 लोग हैं क्लास में, 15 लोग आते हैं, 15 लोग गायब रहते हैं हमेशा, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे नहीं होता है। मैं कितना आपको मोटिवेशन दिलाऊँ, कितना एहसास दिलाऊँ। चलिए,
जायज़ा ज़ुबान उर्दू, ये किताब किसकी किताब का नाम, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फ़ौरन, सब लोग कमेंट कीजिए, सबका कमेंट आना चाहिए, किसी का नहीं रुकना चाहिए, सब लोग कमेंट कीजिए, मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जामिन अली की किताब है, किसी किताब है, जामिन अली की किताब है। भीड़ कहीं से मत बनिए, चूँकि वो भीड़ जो है ना वो कभी भी आपको छोड़ के चली जा सकती है, वो मुस्तकिल नहीं है, उस भीड़ के अंदर बहुत गंदापन है, अपने हिसाब से चल रहा है वो भीड़। चलिए अब देखिए, आप कभी भी काम करेंगे और सोच रहे हैं कि कुछ हम अच्छा करें जिससे लोग हमारे तरफ नज़रे और इफ्तिखार से देखें, तो अब इस पर अगर आप अब खोजना तलाश करना, चूँकि सबसे मुश्किल काम मुहक्किक बनना है। मुहक्किक का मामला ये है कि पूरी ज़िंदगी आप मेहनत करेंगे और आपकी तहकीक आपके ख़िलाफ़ आ गई तो पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। मुहक्किक बनना आसान नहीं है, सबसे ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इसी कदर शोहरत भी देता ही है। अगर आपने वाकई इसको मेहनत करके तलब कर लिया तो अब पूरी दुनिया की नज़र आप पे रहेगी। आपको क्या लगता है आसान है? पूरी दुनिया की नज़र आप पे रहेगी। ऐसा मत समझिए कि उर्दू सिर्फ हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, हमारी आपकी रसायन नहीं हो पा रही है ना। आप देख रहे हैं ना कि ये मिस्र की जो साहिबा हैं, बताइए, मिस्र से आई हुई है लेकिन हिंदुस्तान का हर मुशायर उनको बुलाया जा रहा है सिर्फ उर्दू ज़ुबान की वजह से। चलिए दीवान वजीही के बारे में देख लीजिए। दीवान वजीही फ़ारसी, मुहक्किकीन ने लिखा है कि वजीही को कई ज़ुबानों पर कुदरत हासिल थी। वह न सिर्फ फ़ारसी ज़ुबान और उसके शेर व अदब से गहरी वाक़फ़ियत रखते थे बल्कि ख़ुद भी फ़ारसी के बड़े शायर थे। उसका सबूत उनका फ़ारसी दीवान है जिसके बारे में जावेद विशिष्ट ने लिखा है। क्या लिखा है? दीवान वजीह फ़ारसी का एक नादिर व नायाब कलमी नुस्खा कुतुबखाना सलारगंज में हैदराबाद महफूज है। सलारगंज, और सलारगंज में बहुत किताबें हैं। देखिए सलारगंज जाने का प्रोग्राम बना हुआ था, लेकिन अफसोस जिस दिन प्रोग्राम बना है, जिस दिन आदमी तैयार हो गया बड़ी मुश्किल से किताब दिखाने का, उस दिन मैं नहीं रहूँगा। मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है, बहुत सिफारिश करने के बाद भी वो आदमी उसी दिन तैयार हुआ है। वो तो दिखाते नहीं है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, लेकिन उसी दिन मेरा सफ़र है। चलिए, उसके दरियाफ्त का सेहरा प्रोफेसर अख्तर हुसैन के सर है। अब देखिए, चूँकि उन्होंने दरियाफ्त किया ना, मेहनत किया ना, अब जब तक इस ताल्लुक़ से किताब लिखी जाएगी इनका नाम आएगा, प्रोफेसर अख्तर हुसैन, अख्तर हसन के। मैंने वजीह के फ़ारसी दीवान का इंतखाब आशूब दिल के नाम से मुरतब किया। अब ये देख लीजिए, आशूब दिल किसका दीवान है? चलिए कमेंट कीजिए, आशूब दिल किसका दीवान है? ये सवाल इस तरह आते हैं, हर इम्तिहान में एक दो सवाल ऐसा रहता है जो मुश्तबह फीह आते हैं। वजही चूँकि नई तरतीब का नाम है ना, नई तरतीब से जो नाम दिया गया है वो आशूब दिल है। किसने तरतीब दिया है? जावेद विशिष्ट ने। चलिए ताजुल हक़ाइक़ के बारे में देख लीजिए। चलिए कोई एक दूसरा कोई पढ़िए यहाँ से ताजुल हक़ाइक़ के बारे में जल्दी से। जी सर। हाँ ताजुल हक़ाइक़ हम्म शायरी के अलावा नस्र में मुल्ला वजी की पहली यादगार तसनीफ ताजुल हक़ाइक़ है। हम्म ये किताब तसव्वुफ़ के मौजू पर एक अहम तसनीफ है। हालांकि इस सिलसिले में मुहक्किकीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है कि ये तसनीफ मुल्ला वजी की है या किसी और की। मौलवी अब्दुल हक ने सबरत के मुकदमे में इसे वजी की तसनीफ करार दिया है। महमूद शिरानी, अब्दुल कादिर सरवरी और अकबरुद्दीन सिद्दीकी का भी यही मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ नहीं, जबकि मौक़िफ़। मौक़िफ़ है जबकि डॉक्टर मसूद हुसैन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। नसीरुद्दीन हाशमी और डॉक्टर मोहिद्दीन कादरी जोर ने इसे मीराजी शमसुल उशाक की तसनीफ बताया है। डॉक्टर रफिया सुल्ताना और प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने इसे वजीहुद्दीन गुजराती की किताब करार दिया है। इस किताब को सबसे पहले डॉक्टर नूर क्या है सर? अब बीच में हम थोड़ी बोलेंगे, आप पढ़िए जो पढ़ना, फिर मैं बताऊंगा बाद में। नूरुल सईद अख्तर ने तरतीब व तदवीन के करके 1970 में शाया किया था। इस ताल्लुक से डॉक्टर राफिया शबनम आबिदी ने लिखा है। डॉक्टर रफिया शबनम आबिदी ने लिखा है। पढ़िए इस किताब ठीक है, बहुत अच्छा, कोशिश कीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था, आप चीज़ कह रहा हूँ, पढ़ने के बाद किताब इसलिए दे रहा हूँ, नोट इसलिए नहीं है, किताब है पूरी मुकम्मल ये,
ताकि एक दो मरतबा इसको पढ़ सकें आप। डॉक्टर रफ़िया शबनम आबिदी ने लिखा है कि इस किताब, कौन किताब, यानी ताजुल हक़ाइक़ की तदवीन व तरतीब करके डॉक्टर नूरुल सईद अख्तर ने सबसे पहले 1970 में शाये किया और ये साबित किया कि मुल्ला वजी ही की तसनीफ़ है और उसका असल नाम क्या है, ताजुल हक़ाइक़ है। असल नाम ताजुल हक़ाइक़ है। ठीक है, आज ना हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। चलिए, सबरस, सबरस आज सबरस क्या बताइए, सबरस क्या है? अरे क्लास की बात नहीं है, उधर खाने पीने की बात चल रही। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सबरस क्या है? दास्तान है। दा, दास्तान है। ठीक है, मुल्ला वाजी की मशहूर तसनीफ़ सबरस एक तमसीली दास्तान है। ये किताब उन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की खुसूसी फरमाइश 1045 हिजरी के मुताबिक 1635, ये आप याद रख लीजिएगा, 1635। और 1609 में कौन सी किताब थी? कुतुब मुश्तरी। चलिए, इस किताब को उर्दू में गैर मजहबी नसर का सबसे पहला नमूना करार दिया। गैर मजहबी नसर, चूँकि इसको अहमियत भी ज़्यादा इस जानते क्यों मिली, गैर मजहबी तौर पर इसको किया गया। अदब है ना, अदब है तो चूँकि इसको आम कीजिए, जब इसको आप ख़ास कर देंगे ना किसी चीज़ से तो फिर उसकी उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। मुल्ला वाजी ने इस किताब में इश्क दिल के मार्के को तमसील के पैराए में बयान किया और इसमें इंशा परदाजी के जौहर दिखाए। वजी ने इस किताब में नज़्म व नसर को मिलाकर एक जदीद तर्ज ईजाद की है। इस किताब पर मुल्ला वजी को बहुत फ़ख्र था। मुहक्किकीन ने वजी की मज़कूरा किताबों के अलावा और भी किताबों का जिक्र किया है। डॉक्टर रफ़िया शबनम आबिदी ने वजी की जिन किताबों का जिक्र किया है उनमें एक किताब सिरातुल मुस्तकीम फ़ी दीन क़वीम है। ठीक है, क़वीम है, जिसका मखतूता कुतुब खाना सलार जंग हैदराबाद में मौजूद है। ये किताब फ़ारसी ज़ुबान में डॉक्टर जमाल शरीफ ने अपनी किताब दक्कन में उर्दू शायरी वली से पहले, ये किताब लिखिए फ़ौरन, ये किताब फ़ौरन लिखिए अपनी कापी में, कमेंट कीजिए। जल्दी कमेंट कीजिए। किताब का नाम लिखिए। दक्कन में उर्दू शायरी वली से पहले। चलिए, अलबत्ता कुतुब मुश्तरी और सबरस उनकी मशहूर तरीन किताब है, लेकिन इसके अलावा जो दो तीन किताब मैंने बताई है और जो तीन किताब जो हवाले के लिए हैं तो इसको आप लिख लेना है। जैसे ये किताब अभी है ऊपर आई थी, वजी के ताल्लुक़ जो किताबें लिखी गई हैं उसको आपको देख लेना है। अब देखिए कुतुब मुश्तरी का जायज़ा है। यहाँ देखिए करें, मुल्ला वजी के मसनवी कुतुब मुश्तरी को दक्कनी मसनवी में संग मील का दर्जा हासिल है। इस मसनवी को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने 1938 में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नई दिल्ली से शाये किया। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कुतुब मुश्तरी का ज़माना 1018 ब मुताबिक 1609 है और ये मसनवी सिर्फ 12 दिन में तहरीर की गई है, जैसे कि खुद वजही ने लिखा है 1018 हिजरी। तमाम उस क्या देश 12 मने उस, बल्कि इस पढ़ लीजिए इसको, सन 1000 हुवर 18 मने, ये इसकी संगमील मिलने स्टोन होते हैं ना सर, संगमील यानी इसको आप पूछ लीजिएगा आखिर में बोल के।
चलिए अब्दुल्ला पढ़िए यहाँ से। अब्दुल्ला पढ़िए यहाँ से। जी यानी जी यानी 1018 हिजरी में 12 दिन में लिखकर पूरी कर दिए। मुहक्किकीन की आम राय है कि कुतुब मुश्तरी का किस्सा भागमती और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इश्क की दास्तान है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन इस राय से इख्तलाफ करते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कुतुब मुश्तरी के मुकदमे में लिखा है कि इसमें दरपर्दा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती के मशहूर इश्क की दास्तान बयान की गई है। वो वाक़या भी आलम शहज़ादगी का है। मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन किताब से उसका कोई करीना नहीं पाया जाता। मसनवी में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, भागमती के इश्क से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं पाया जाता है। वजही का मकसद इस मसनवी के लिखने से बादशाह के हुस्न व जमाल, शुजाअत और लियाकत की तारीफ़ करना है और बस। सैयदा जाफ़र ने भी कुली कुतुब शाह के मुकदमे में कुतुब मुश्तरी को वजही का खालिस तख़य्युली और रोमानी क़िस्सा करार दिया है और कहा है कि उसका मोहम्मद कुली कुतुब शाह की हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके बरअक्स डॉक्टर मुहिद्दीन क़ादरी ज़ोर, डॉक्टर गोपी चंद नारंग और प्रोफ़ेसर ख़ान रशीद वग़ैरह ने इस तसनीफ़ के कुली कुतुब शाह और भागमती की दास्तान इश्क होने को ज़्यादा करीन क़यास माना है। डॉक्टर वहाब अशरफी ने भी इस मौक़िफ़ को इख्तियार किया है और तमाम तर तहक़ीक़ात पर नज़र डालने के बाद लिखा है कि भागमती और कुली कुतुब शाह का इश्क कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, जो वजही के लिए उसे पसे मंज़र बनाना नाकाबिले अमल होता या मसलिहत के ख़िलाफ़ बात होती। कुतुब शाही दौर की तारीख़ों के अलावा खुद कुली कुतुब शाह के कलाम में उसके इशारे मौजूद हैं। नज़्म, जलवा और 12 प्यारियाँ में भागमती का ज़िक्र है। नीज़ कुलियात के सफ़ा 90, 161, 64 पर सरीहन भागमती के मुतालिक गुत्थी को बखूबी समझा दिया है। ज़ोर लिखते हैं कि मोहम्मद कुली ने भागमती को खुद हैदर महल का खिताब दिया था। ये इशारा था कि उसकी इस ख्वाहिश की तरफ कि उसकी महबूबा को उसके असली नाम से कोई याद ना करे और सिर्फ खिताब याद रखे। इसी मसलिहत से तो उसने अपने शहर का नाम भागनगर से हैदराबाद बदल दिया था। मुसन्निफ तारीख़ फरिश्ता ने उसे फ़ाहिशा लिख दिया था। इसी वाक़ये की पर्दापोशी के लिए कुतुब शाही अहद में इतने जतन किए गए कि दरबारी शायर मुल्ला वजही से एक मसनवी बतौर ख़ास भागमती की वफ़ात पर 1017 हिजरी के बाद लिखवाई गई, जिसमें असल वाक़या को कुछ इस तरह बदल दिया गया है। डॉक्टर वहाब अशरफी, कुतुब मुश्तरी और उसका तनक़ीदी जायज़ा। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये तो किस्सा कहानी है, लेकिन इसमें आप 12 प्यारियाँ, ठीक है, इसको आप याद रखिए, नज़्म, जलवा और 12 प्यारियाँ, ठीक है, ये आपने याद कर लिया। लेकिन ये जो है कि मोहम्मद कुली ने भागमती को खुद ही हैदर महल का खिताब दिया था, ये सवाल कभी भी आ सकता है। भागमती को क्या खिताब दिया था, जल्दी कमेंट कीजिए। हैदर महल, बाकी सारी चीज़ें आप जानते होंगे, लेकिन हैदर महल दिया था, ठीक है। और चीज़ें इसमें चलिए कह रहे हैं कि जैसा कि जिक्र किया गया कुतुब मुश्तरी में जो किस्सा बयान किया गया उसका ताल्लुक मशहूर रक्कासा भागमती और मोहम्मद कुली को। रक्कासा, अब ये एक सवाल आ जाएगा, ये इसका ताल्लुक क्या था, तो रक्कासा से था। रक्कासा नाचने वाले, रक्कासा से, ठीक है। कहा जाता है कि कुतुब मुश्तरी या कुली कुतुब शाह नौजवानी में उस पर आशिक हो गए थे, ठीक है। बादशाह के समाजी रुतबे को मलहूज रखते हुए वजही ने भागमती को मुश्तरी का रूप देकर पर्दा डालने की कोशिश की है। इस मसनवी का मरकज़ी किरदार दक्कन का शहज़ादा मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। उसकी हीरोइन बंगाल नगर की शहज़ादी मुश्तरी है और यही भागमती है जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की महबूबा है। मतलब हम सब तो बात करते हैं आपसे, ये कहानी सच्ची है या फेक है। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ बात करूँ। फेक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसी यादगार में तो हैदराबाद को बताया गया है। बस तमसील के ज़रिए, हुस्न और दीगर चीज़ों के ज़रिए, है ना, इसको बयान करके बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं सही वाक़या है, कुछ इसमें आगे पीछे हुआ है। मतलब एक शहज़ादा प्यार करता है, उसका इजहार करता है, तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अनारकली का मसला दूसरा है, सर ने बताया था, उसके बारे में तो कुछ है ही नहीं है। और एक आम इंसान प्यार करके इजहार कर दे तो माशरा उसको जीने नहीं देगा।
यह है दुनिया, यह है एक की प्यार शहर बसा देती है, तारीख महफूज करता है, तारीख अपने पन्नों में उसको महफूज कर लेती है और लोग पढ़ते हैं सदियों से, 4 सदी हो गई, लेकिन एक आम इंसान के प्यार समाज उसको जीने का हक नहीं देता है, अपनी बात नहीं कह सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी बात अगर रख दे घर पर ना, तो अगर ईमानदारी के साथ भी रख दिया ना तो घर वाले उसको ताना देंगे। हकीकत है, बहुत मुश्किल है, मतलब कुछ नहीं है समाज। इस समाज है क्या, इसका डिफिनेशन करने में हालत खराब हो जाएगी। समाज क्या है? चलिए, ये मसनवी एक मंजूम तरबिया किस्सा पर मुश्तमिल है। ये अब आपको याद रखना है, ये लफ्ज़, ये लाइन बहुत आपके लिए अहम है। कहानी का आगाज़ रिवायती अंदाज का होता है। यहाँ भी पुरानी दास्तानों की तरह इब्राहिम कुतुब शाह के लावलद होने के मंजर से मसनवी का आगाज़ होता है। अक्सर पुरानी किताबों में आप देखेंगे कि लावलदी से किस्सा शुरू होता है, फिर औलाद की पैदाइश होती है, फिर उसका इर्तिका का मरहला होता है और आखिर में शादी ब्याह। 1000 मन्नतों के बाद उसके यहाँ दारा शको का मसला भी यही है। धीरे धीरे शहजादा जवान हुआ। एक रात उसके बाद बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। अब पता क्या चला कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का वालिद का नाम क्या है? इब्राहिम कुतुब शाह। शहजादे की तालीम और तरबियत का बेहतरीन नज़्म किया गया। धीरे धीरे शहजादा जवान हुआ। एक जल्दी पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। एक रात ऐशो मस्ती के शाही मजलिस सजी, शराब के दौर चले और उसी आलम में शहजादा नींद की आगोश में जा पहुँचा। नींद में उसने एक ख्वाब देखा जिसमें उसे एक परी रुख नाज़नीन नज़र आए जिस पर वह दिलो जान से आशिक हो गया। उसका मर्ज़ इश्क यानी इश्क का मर्ज़ बढ़ता गया। माँ बाप उसकी हालत देखकर मजबूर हो गए और उसे अपने दोस्त अतारिद के साथ ख्वाब की शहजादी की तलाश में निकलने की इजाज़त दे दी। चुनांच शहजादा तलाश माशूक में निकलता है और बेशुमार परेशानियों के बाद अपनी महबूबा मुश्तरी को पा लेता है। पता ही चलता है महबूबा को पाने के लिए परेशानी उठाना पड़ेगा ना। दुनिया कोई भी चीज़ महबूबा हो, है ना, दुनिया कोई भी चीज़, सिर्फ सिंफ मत जाइए। जिस चीज़ से आपका दिल लगता है उसको पाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। रिजल्ट ही देख लीजिए, नेट जीआरएफ कोई देख लीजिए ना, आसान है क्या? सब कुछ छोड़ के आदमी 1 साल 2 साल से इसी में लगा हुआ है। 3 साल हो गया, किसी का 5 अटेम्प्ट हो गया, 4 अटेम्प्ट हो गया। इसमें क्यों लग रहा है? उसे ख्वाहिश है कि मैं निकल जाएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हो जाएगी, जीआरएफ हो जाएगा तो 2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। तो आपको महबूबा से कम लगता है क्या? कोई कितना भी बड़ा महबूबा हो, अगर ये कह दिया जाएगा तुम्हारे एक तरफ तुम्हारा जीआरएफ है, अगर इधर गए तो जीआरएफ मिल जाएगा, इधर गए तो सिर्फ महबूबा मिलेगी। 99% लोग इधर जाएंगे ना। जानते हैं क्यों? वो ये जानते हैं कि अगर ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगी, लेकिन ज़माना ऐसा होगा अगर ये नहीं मिला तो ये भी भाग सकती है कि नहीं? चलिए, इसलिए अपनी असली चीज़ पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जिसको बहुत अहम समझ रहे हैं वो बस आपके साथ काम चल रहा है और आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और अगला आदमी निकल गया, या अगली चीज़ आपके हाथ से निकल गई। चलिए, वह उसे अपने महबूबा तारिद के साथ ख्वाब की शहजादी की तलाश में निकलने की इजाज़त दे दी। चुनांच शहजादा तलाश माशूक में निकलता है और बेशुमार परेशानियों के बाद अपनी महबूबा पाता है। बेशुमार परेशानियों, ये लफ्ज़ पर बात चली थी, इसीलिए अगर मंजिल को जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। चलिए, यही कहानी ख़त्म हो जाती है। कुतुब मुश्तरी की पूरी कहानी इस मुख्तसर और सादे से प्लाट के इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरे प्लाट में माफौकुल फित्री अनासिर से काम लिया गया। हालांकि कुतुब मुश्तरी जैसे किरदार हकीकी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के वाक़यात या हादसात मसनवी के किस्से में पेश आए हैं वह खिलाफ हकीकत हैं, जिनका ताल्लुक़ माफौकुल फित्री मज़ाहिर है, यानी ज़ाहिर है। कहानी ख्वाब के धुंधले नकूश से शुरू होती है और शहजादा खूब रूह दोशीदा के इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। ज़िंदगी कहानी भी कुछ इसी तरह है। अगर माशूका है तो ठीक है, नहीं तो शादी होगी। तो कहानी वहीं पर अटक जा रही है। आखिर ख्वाब में देखी गई दोशीदा की तलाश का अमल शुरू होता है। फिर मशहूर ज़माना मुसव्विर। अब एक सिफत देखिए इम्तिहान के रूह से, यहाँ इनके साथ एक सिफत लगा दिया है। पता क्या चला कि अतारिद कौन था? मुसव्विर था। उसको तस्वीर बनाने बहुत अच्छा आता था, मुसव्विर था। ये याद रखिएगा, सवाल आता है। ये एक तस्वीर दिखाता है, मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला। और शहजादे को उसके ख्वाबों की दोशीदा की तस्वीर मिल जाती है। अब दक्कन से अर्ज़े बंगाला, अर्ज़े मतलब
अर्ज मतलब ज़मीन, अब इलाका हो जाएगा, यहाँ ज़मीन नहीं बल्कि इलाका माना हो जाएगा, जिसमें शहजादे को मुसीबतों, अजियतों और परेशानियों का जगह जगह सामना होता है, फ़ौकुल फितरी माहौल की तश्कील होती है और अजीबुल खिलकत, खुलकत ने अजीबुल खिलकत किरदार सामने आते हैं। खिलकत इंसान, मखलूक, और खुलूक हो जाएगा तो आदत हो जाएंगे। ठीक है। अजदहा अपने मुंह से आग उगलता है, जिससे मुकाबला होता है। 3 सर 4 हाथ और बड़े बड़े दांत वाला राक्षस सामने आता है। राक्षस से कितने सर होते हैं? 3 सर और 4 हाथ, जो हर सुबह 9 हाथियों का नाश्ता करता है, 9 हाथियों का। उसको शिकस्त देने के लिए शहजादा आयतुल कुर्सी का हिसार बांधता है। ये देख लीजिएगा आप। ठीक है। और राक्षस को कत्ल करने में कामयाब हो जाते हैं। राक्षस का जिक्र वजी कुछ यूँ करते हैं, 2 राक्षस के बाला में सांपा है यूं, चचूंदे पड़े अचते बेला है जुयूं, सबा अट नहारी करते न होती के मलून वो है बड़ा नकबती। निकबत कहते हैं जिस पर लान फटकार पड़ता हो, मलून वो शख्स जिस पर लान फटकार पड़ा हो। आइए देखते हैं, एक सेकंड, क्या हुआ, ये है। ठीक है, ये पूरी कहानी थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरी कहानी में फौक फितरत अनासिर की मौजूदगी का एहसास है। उसके हीरो गैर मामूली हुस्न, क़ुव्वत और ताकत और सलाहियत के मालिक हैं, जिसको देखकर चांद और सूरज शर्मिंदा होते हैं। बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा है। वह देव और राक्षस को मगलूब कर सकते हैं। जंगी फ़नून में माहिर होने के बावजूद मुकाबले के वक्त अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं करते, बल्कि कोई फ़कीर, साधु, महात्मा, पीर या खिज़र सामने आते हैं, या फिर वह खुद दुआएं इसमें आज़म या कोई मंत्र पढ़कर या फिर अपनी तावीज़ चूमकर दुआ करते हैं और फतयाब होते हैं। ये तमाम तर मज़ाहिर, किरदार और हादिसात व वाक़यात माफ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर, माफ़ौक़ुल फ़ितरत ही हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इधर का जो काम है ये आपका है, इसीलिए किताब देता हूँ ताकि कुछ मुताला करें। देखिए कितना इंटरेस्ट है ये। मुल्लावाजी ने इस मसनवी को 11 किरदारों का सहारा, 11 है या 12 है बताइए आप लोग, 11 है या 12 है? 12 है, तो उसको भी याद रखिएगा। इब्राहिम कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अतारिद, मुश्तरी, जोहरा, मिर्रिक, शाह सुल्तान, वज़ीर असद खान, महताब परी, सुलखन, महरवान दाई वगैरह। तो इसका आप मुताला करेंगे, इसका आप मुताला कर डालें। बात समझ रहे हैं? इसका आप मुताला कर डालें पूरा। अब इसीलिए किताब दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क के तौर पर है। ये ऐसा नहीं काम दे दिए फिर आप नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, फिर आपका नुकसान होगा। चलिए, किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, किसी को भी कुछ पूछना है तो। नहीं पूछना है? नहीं पूछना तो मेहनत तो पढ़िए फिर। ठीक है।